हेलो फ्रेंड्स। साथियों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो है, यूपी में कुछ जो पैतृक ज़मीन है, जब भी मान लीजिए कोई निर्वसित एक्सपायर हो जाए तो उसकी संपत्ति किस किस को मिलेगी, सेंट्रल लॉ से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यूपी में आपके पिताजी दादाजी वगैरह एक्सपायर हो चुके हैं तो उसकी संपत्ति किस किस को मिलेगी। ठीक है, उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्रम है, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ जी, बहुत बड़ा वर्ग है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपका कन्फ्यूज़न है कि किसे नहीं मिलेगी, कब पति को हिस्सा नहीं मिलेगा, कब बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा, कब पुत्र को हिस्सा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप जान जाओगे। सबसे पहले तो मैं ये आपसे ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए साथियों धारा 33 में आपको आवेदन करना होता है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो वो प्रॉपर्टी आप लोगों के नाम नहीं आएगी, और ज़्यादा दिनों तक ऐसा ही पड़ा रहा तो कहीं फ्रॉड तरीके से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सकता है। तो भाई धारा 33 की कार्रवाई उत्तराधिकार नामांतरण अवश्य करें, जो कि धारा 33 में होगा। ठीक है, तो उत्तराधिकार भाई जरूर करवा लें अगर आपके दादा परदादा कोई भी एक्सपायर हो गए तो। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी में जो भी मान लीजिए पुरुष है, एक्सपायर होने के बाद किस किसको हिस्सा मिलेगा। एक चीज़ और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, लीगल एडवाइस, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदी है, कहीं प्रॉपर्टी फर्जी तो नहीं है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं, वो भी आप चेक करवा सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, यूपीआरसी सेक्शन 108 के बारे में। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है वो माता की संपत्ति में पिता का अधिकार नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया जानकारी के लिए। अब देखिए, कोई अगर पुत्र, मान लीजिए कोई भी पुरुष निर्वसित मरता है। निर्वसित का मतलब साथियों क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं निर्वसित, यानी कि उन्होंने किसी को वसियत नहीं की हो, ठीक है, तब एक्सपायर होते हैं, तो इस प्रकार संपत्ति बटेगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पिता ने आपके भाई के नाम वसीयत कर दी पूरी, ठीक है, तो भाई वो जैसे ही एक्सपायर होंगे, जिसको वसीयत की उसको संपत्ति मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए शब्द क्या है, निर्वसियत जो भी एक्सपायर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी, वो आप इस सेक्शन को देखिए, सेक्शन 108 क्या कहता है। ठीक है ना। विधवा, सबसे पहले जो भी मान लीजिए उसकी विधवा होगी उसको, ठीक है, थर्ड जेंडर संतान, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्री, ध्यान रहे अविवाहित पुत्री इसमें स्पष्ट लिखा है, थर्ड जेंडर संतान, पुत्र पौत्रादि क्रम में, पुत्र जाति वंशज जितनी भी शाखा के नीचे हो। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक्सपायर हुआ तो उसकी विधवा विधवा, ठीक है, पुत्र पुत्री यानी कि अविवाहित पुत्री। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पुत्र एक्सपायर हो गया तो उस पुत्र का जो भी पुत्र और विधवा होगी उसमें संपत्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट क्रम में कोई भी जीवित नहीं, ठीक है ना, कोई है ही नहीं, ठीक है, तो उस व्यक्ति के माता और पिता को संपत्ति वही मिल जाएगी, अधिकार मिल जाएगा। मान लीजिए थर्ड सेकंड क्रम में भी कोई जीवित नहीं, तब उसकी विवाहित पुत्री को भी अधिकार है, हिस्सा ले सकती है। देखिए अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई लीगल एडवाइस बेहतर लेना चाहते तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद साथियों आता है, अगर मान लीजिए तीनों क्रम में कोई भी जीवित नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है भाई, यानी कि प्रॉपर्टी भाई को भी मिल सकती है। ठीक है, या अविवाहित बहन, अविवाहित बहन अगर आपकी है तो उसको भी मिल सकती है। ठीक है, या उसी मृत पिता के पुत्र, ठीक है, पुत्री, थर्ड जेंडर संतान, पूर्व मृत भाई का पुत्र। अब देखिए जब मान लीजिए कोई भाई एक्सपायर हो गया तो उसका जो भी पुत्र होगा उसके भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर इनमें भी कोई जीवित नहीं है तो उसके बाद साथियों मिलेगी पुत्र की पुत्री को। ठीक है, ध्यान रहे पुत्र की पुत्री को मिलेगी, और थर्ड जेंडर संतान। ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई जीवित नहीं है तो यहाँ पे साथियों मिलेगी पिता की माता और पिता के पिता, यानी कि आपकी जो दादी जी हैं दादाजी हैं, किसी पुरुष की संपत्ति वहां तक भी जा सकती है जब ये उत्तराधिकारी जीवित नहीं होंगे भाई, तब। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करके मान लीजिए कभी भी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, आपको उत्तराधिकार में हिस्सा नहीं मिला, तो आप ले सकते हैं। दाखिल खारिज हो गया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप रेस्टोर करा सकते हैं, कई उसमें अन्य नियम भी हैं। ठीक है, तो ज़मीन ले सकते हैं भाई। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये भी जीवित नहीं है तो उसके बाद विवाहित बहन, यानी कि विवाहित बहन को भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद विवाहित बहन भी जीवित नहीं है तो सौतेला बहन जो उसी मृत पिता से जो की पुत्री हो। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी बहन का पुत्र, उसके प्रकार उसके बाद जो है साथियों आगे बढ़ेगा सौतेली बहन का पुत्र। ठीक है, उसके बाद जो है भाई के पुत्र का पुत्र,
उसके बाद जो है भाई के पिता का पुत्र, नहीं पिता के पिता का पुत्र, ठीक है, यानी कि आपके चाचा ताऊ, ठीक है ना, पिता के पुत्र का पुत्र, ठीक है, यानी कि आपकी चाचा का लड़का, उसके भी मिल सकती है। माता की माता का पुत्र, यानी कि भाई माता की माता, यानी कि आपके मामा को भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। भाई काफ़ी लंबा ये है, इसके अनुसार जो है प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये उत्तराधिकार क्रम है। ये साथी उत्तराधिकार क्रम जो है वो उत्तर प्रदेश का है। हालांकि लगभग सभी जगह का लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। विवाहित और अविवाहित पुत्री को लेके थोड़ा बहुत डिफरेंस है।